अपने शिक्षा मंत्री से मिला है? हाँ। हाँ। करीबन करीबन कितना दिन पहले? मतलब दिसंबर में मिला था, क्रिसमस डे पे। हम डीएम बनेंगे तो क्या बोले शिक्षा मंत्री जी, बताइए दर्शक को बताइए क्या बोले मंत्री जी, बिहार के शिक्षा मंत्री कि जिस स्कूल में बोलिएगा बिहार के उसमें आपका बच्चे का नाम एडमिशन करवा देंगे, वहीं पढ़ेंगे। कोई सवाल और भी पूछे? हाँ। क्या कुछ याद है आपको? हाँ, मतलब आविष्कार। अच्छा, आविष्कार से संबंधित मतलब बुलाहट आया आपको, चाहे संदेशा आया, तो कैसा आपको फील हो रहा था? बहुत खुशी हो रहा था सर। और जब मैं हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज के गूगल बॉय और इनके पिता जी मौजूद हैं। और अभी देखा जाए तो कुछ दिन पहले महागठबंधन के सरकार था, अभी फिलहाल में बीजेपी की सरकार है। हम बता दें कि यही गूगल बॉय है कि आज से 1.5-2 माह पहले बिहार के शिक्षा मंत्री से मिला था ये गूगल बॉय। पिताजी साथ में थे, बहुत सारे चीज़ वादा हुआ था, बहुत सारे बातें हुआ था, लेकिन उस वक्त महागठबंधन का सरकार था। लेकिन अभी सरकारें बदल गई है, अभी इस बात से परिचित होंगे। क्या कुछ हुआ था गूगल बॉय जब पटना पहुंचा, कैसे पटना पहुंचा, पटना पिताजी का क्या इसमें योगदान रहा, प्लस वहां पे कैसे पहुंच गया, प्लस शिक्षा मंत्री द्वारा क्या बात बोला गया, ये सारा चीज़ें बातें करेंगे, प्लस अन्य बातें भी होगा गूगल बॉय से। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके जो पिताजी हैं, यानी जो गूगल बॉय है गोपालगंज के आशीष कुमार, इनके पिताजी हैं थोड़ा सा दुखी भी है। क्यों भाई, क्यों दुखी है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। सबने शिक्षा मंत्री से मिला है? हाँ। हाँ। करीबन करीबन कितना दिन पहले? मतलब दिसंबर में मिला था, क्रिसमस डे के एक दिन पहले। यानी क्रिसमस डे के एक दिन पहले। क्या बात हुआ था शिक्षा मंत्री से, आप बताइए, फिर आपके पिताजी से बातें करेंगे। वो बोले थे कि मतलब पापा से बोले थे कि आप जिस स्कूल में नाम लिखवाएंगे मैं उस स्कूल में नाम, आप जिस स्कूल में बोलेंगे तो मैं उस स्कूल में नाम लिखवा दूंगा। यानी शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि आप जिस स्कूल में बोलिएगा उसमें नाम को लिखवा देंगे। हाँ। उसी में आपको पढ़ना है। हाँ। अन्य क्या बातें हुआ? उसके मतलब पापा जी वो बोले कि पापा जी बोले कि ठीक है, हम 2-4 दिन के बाद से बताते हैं। हाँ। तो सरकार अच्छा, क्या क्या पूछे थे पहले बताइए, जब वहाँ पे गए? हाँ। तो चलिए बोले कि पिताजी से एडमिशन जहाँ बोलिएगा वहाँ पे करा देंगे। हाँ। और ने क्या पूछे आपसे, कोई सवाल भी पूछे? हाँ। क्या कुछ याद है आपको? हाँ, मतलब आविष्कार। अच्छा, आविष्कार से संबंधित खूब प्रश्न किए। अन्य? हाँ। उसके से मतलब ये सब मतलब भी यही थोड़ा क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे। हाँ, ज़्यादा 10 क्वेश्चन पूछे। अच्छा, कुछ पूछबो कि क्या बनना है, सारी चीज भी कुछ पूछे थे? सब कुछ पूछे थे कि क्या बनना है। हाँ। क्या बताए थे? मैं डीएम बनूंगा, देश का सेवा करूंगा। तो क्या बोले जब बोले आप कि हम डीएम बनेंगे, तो क्या बोले शिक्षा मंत्री जी, बताइए दर्शक को बताइए क्या बोले मंत्री जी? वो बोले कि ठीक है, तुम देश का सेवा करना, मैं तुमको फ्री में मतलब पूरा तुम जिस स्कूल में कहोगे उस स्कूल में नाम लिखवा देंगे। और पढ़ना बनना डीएम बनना, तुम जिस स्कूल में कहोगे उसमें नाम लिखवा देंगे। डीएम बनना शिक्षा मंत्री बोले थे। हाँ जी। चलिए, तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री, बच्चा बता रहा है, गूगल बॉय बता रहा है गोपालगंज के क्या बोले थे। हालांकि उनके पिताजी से हम बातें करें क्या कुछ बात। पहले आपका स्वागत है सर। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कैसे उस समय जब आप शिक्षा मंत्री के पास गए थे, चाहे सबसे पहले बुलाहट आया आपको, चाहे संदेशा आया, तो कैसा आपको फील हो रहा था? बहुत खुशी हो रहा था सर। और जब मैं शिक्षा मंत्री से मिलने गया तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। और मैं जाके पहले इसका इंटरव्यू किए। अच्छा, पहले कुछ पूछे? हाँ, इन दोनों बच्चों से इंटरव्यू किए। और उसके बाद से वो बहुत मतलब खुश हुए इससे मिलके। अच्छा। और बोले कि ठीक है, हम इसका एडमिशन करवा देंगे जिस स्कूल में आप चाहेंगे। आप बिहार के किसी भी स्कूल में आप बोलेंगे उस मंत्री जी बोले थे, शिक्षा मंत्री जी, बिहार के शिक्षा मंत्री। हाँ, कि जिस स्कूल में बोलिएगा बिहार के उसमें आपका बच्चे का नाम एडमिशन करवा देंगे, वहीं में पढ़ेगा। जी, मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था कि हाँ पढ़ने के लिए इसको योगदान देने वाले थे, लेकिन उसके पहले सरकार गिर गया। अच्छा, ये बताइए, फिर बातें करेंगे। अच्छा बताइए धर्मेंद्र जी, वहाँ तक कैसे जाना हुआ? शिक्षा मंत्री के पास बुलाहट आया था कि कैसे, क्या कुछ था, वहाँ पे कैसे पहुँच गए? देखिए, आप ही लोगों के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से। मैं तो आप लोगों का सदा आजीवन ऋणी रहूंगा, क्योंकि पटना के कुछ मीडिया कर्मी हैं जो
बाबू का वीडियो देख के बुलाए थे कि आइए। वो पहले पूछे थे कि एडमिशन हुआ है कि नहीं। मैं बोला कि देखिए बड़े वाला का तो हो गया है, एक स्कूल में छोटे वालों को कराना है। तो बोले कि आप लोग आइए, हम करवा देते हैं। तो वही लोग मीडिया कर्मी ही लेके गए थे, मीडिया के सहयोग से शिक्षा मंत्री के पास पहुंचना हुआ। जी जी जी। तो अब अच्छा, फिर जब देखा तो बहुत सारे बातें बोले शिक्षा मंत्री जी कि एडमिशन भी करवा देंगे, आपका बच्चा डीएम ही बनेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन आप दुखी हैं कि सरकार गिर चुका है। क्यों? बहुत ज्यादा दुखी है। हाँ, मैं फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाला हूँ कि सरकार गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरे को हुआ, क्योंकि मेरा लड़के का एडमिशन अब वंचित हो गया। सुनिएगा सुनिएगा, यानी सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ है तो मेरा हुआ, इनका हुआ है। और ये गूगल बॉय के पिताजी हैं, सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो इनको हुआ है बोल रहे हैं। क्योंकि जब महागठबंधन का सरकार था तो मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि बच्चों के दोनों बच्चों का दो भाई है, कभी नहीं है, कहीं भी बोलिएगा बिहार के किसी भी स्कूल में, वहाँ पे आपका नाम लिखवा देंगे, एडमिशन करा देंगे, वहाँ पे आपका बच्चा पढ़ेगा और जो भी सपना है अपने सपने को साकार करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त भाई साहब जो है धर्मेंद्र जी दुखी है क्योंकि सरकार बदल चुका है। जी सर, क्या बताएं, मेरे को पता नहीं था कि इतनी जल्दी सरकार गिर जाएगा। क्योंकि जब वो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जब आश्वासन दिए थे मेरे को, तो मुझे नहीं पता था कि सरकार गिर जाएगा। लेकिन एक बाइक सरकार सर गिर गया जनवरी में, आप ही लोग जानते ही हैं। तो सर इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं सरकार आता तो आपका बच्चा का एडमिशन होता। फिर भी हम जाएंगे, अगर मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हुआ नहीं है, अगर बंटवारा हो जाएगा तो मैं जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे मैं उनके पास जाऊंगा, रिक्वेस्ट मिलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका बच्चा आगे बढ़े और देश का सेवा करे। जी। तो क्या अभी जो शिक्षा मंत्री बनेंगे चाहे बीजेपी, तो क्या आपको क्या लगता है आपके बच्चे के लिए मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी सरकार हो वो मैं उनके पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सर एडमिशन करवा दीजिए किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में, तो वो जरूर करवाएंगे। भरोसा है, पूरा बीजेपी पर भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का भी सरकार रहेगा, मुझे भरोसा है। चलिए धर्मेंद्र जी, निराश मत होइए, निराश मत होइए, कोई किसी का भी सरकार हो, अगर बच्चा आपका उस कदर है तो जरूर उस ऊंचाई पर जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि पहले टैलेंट देख लीजिए, अगर टैलेंट है तो इस बच्चे का एडमिशन करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। मैं ये भी बोलता हूँ, बच्चा में है उसे आगे पहुँचाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं है तो मत करवाइए। देखिए एक और छोटा बच्चा है ये। अच्छा बाबू आ जाओ, देखिए छोटका भैया का, इधर आओ, इधर आओ बाबू आओ, चलो। ये भी गया था। अच्छा, ये भी गया था। आपसे भी कुछ शिक्षा मंत्री जी पूछे थे, कुछ क्या पूछे थे याद है बाबू? राजधानी पूछे थे। और क्या पूछे थे? ये पूछे थे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्या सही साल पूछे थे। चलिए, तो देखा जाए तो कंडीशन फिलहाल में क्या है, हालांकि हम यहाँ पे पहुँचने का मेन मकसद था कि इन लोग शिक्षा मंत्री से मिले हुए थे और बहुत सारे वादा किया गया था जब महागठबंधन की सरकार था तब। लेकिन अभी बीजेपी का सरकार है, लेकिन ये भाई साहब हैं जो गूगल बॉय का पिताजी है, इनको भरोसा है कि अगर मेरे बच्चा में उस कदर है, उस तरह टैलेंट है, तो कोई भी सरकार हो हमको मदद जरूर देगा और मेरा बच्चा जो सपना है, सपनों को साकार जरूर करेगा। जी सर जी, ये तो है, भरोसा है, बिल्कुल है। क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है। जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उसके बाद जाऊंगा, जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे मिलने का प्रयास करूंगा और मैं बोलूंगा कि सर इसका एडमिशन करवाइए, क्योंकि ये देश के भविष्य है। पहले जांच लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, अगर उस कदर है तो करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। मैं ये भी बोलता हूँ, अन्यथा मत कराइए जी। धर्मेंद्र जी तो चलिए, जो इनके मन में है देख सकते हैं, निफिक्र होगा कैसे बातों को अपना रख रहा है। आप से बच्चा है, आप पहले भी इनका इंटरव्यू वगैरह देखा होंगे, इसका और इसका। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो से लेके, और आने वाला फ्यूचर में ये बच्चा का कहीं अच्छे स्कूल में जहाँ पे अपने सपनों का साकार कर सके, एडमिशन वहाँ पे कराना चाहिए कि नहीं? तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं। आप देख रहे हैं MSCC न्यूज़। मैं और मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद, जय।